प्रधान चुनाव के लिए खड़े हो रहे हैं हमारे लोकेश भाई। नमस्कार साथी। और आज हम इनसे पूछेंगे ये चुनाव में कैसे आए, कैसे इनकी सोच चुनाव की तरफ आई है और कैसे ये कार्य करेंगे चुनाव में अगर जीत करके आते हैं तो उसी के बारे में हम इनसे पूछने के लिए आए हैं। तो इसी को हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तो लोकेश भाई, आप सबसे पहले तो अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। नमस्कार साथियों। तो नमस्कार। मेरा नाम लोकेश कुंतल है। मैं ग्राम पंचायत मगुर्रा से हूं और मैं इस बार ग्राम पंचायत मगुर्रा से अपनी प्रधानी का प्रतिनिधित्व करूंगा और भावी उम्मीदवार हूं। लोकेश जी, ये आपको कहाँ से लगा कि मुझे प्रधानी के चुनाव पे या फिर सरपंच के चुनाव पे आना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताऊं कि आज से 2-4 साल पहले 2021 में मैंने आर्मी की भर्ती के लिए अप्लाई किया था और मैंने उसमें सब चीज़ क्लियर हो गया था। तो वो सरकार ने टीओडी के चक्कर में भर्ती रद्द कर दी थी। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे इधर देश सेवा ही करनी है, हम्म, तो क्यों ना अपने गांव से ही चालू किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक कदम मैंने देश सेवा के लिए यहाँ अपने गांव से ही प्रधानी के चुनाव को लड़ने से पहल की है और आगे परमात्मा की इच्छा है कहाँ तक ले जाएगा मुझे। तो जैसे अगर चुन करके आते हैं गांव मगोरा में तो उसकी क्या सबसे बड़ी समस्या आपको समाधान करने का वो मिलेगा? देखिए, फिलहाल में जो विगत 2 वर्षों से जो समस्या है पंचायत के दायरे में बनी हुई है, सभी किसान परेशान है, मिडिल क्लास फैमिली भी परेशान है। तो सबसे बड़ी समस्या है पानी की। 2 साल से ये पानी आ जाता है, अभी भी गांव में पानी की बहुत बड़ी जटिल समस्या बनी हुई है। तो मैं इसको रोकने का कार्य करूंगा, हर संभव प्रयास करूंगा कि ये पानी, यदि मैं इस पंचवर्षीय में चुनता हूं तो अगली वर्ष ना आए। सबसे बड़ी समस्या पानी की है अभी फिलहाल में जो बनी। तो आप जैसे नौजवान हैं, तो नौजवान होने के नाते आप अपने साथ में नौजवानों को कैसे जोड़ पाएंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं। देखिए, पहले तो मैं भी इसी क्षेत्र में रहा हूं तो सब मुझे गिलमुल मेरे से जान पहचान है और मेरे युवा साथी, मेरे नौजवान भाई और छोटे बच्चे और बुजुर्ग भी मुझे जानते हैं कि बच्चे का स्वभाव कैसा है और कैसा नहीं है। और फिर भी मैं इन लोगों के दिल में अपनी जगह बनाने का हर संभव प्रयास करूंगा। इनके दिलों पर राज करने के लिए अपने से जुड़ने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करूंगा, ये कि अपनी भाषा शैली से। आपको कैसे लगता है कि एक अच्छा प्रधान कैसे बन सकते हैं? कौन होता है अच्छा प्रधान? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, एक अच्छे प्रधान की खूबी सबसे पहली बात तो यह है कि वो जनता की समस्याओं को सुने जी। और उन पर विचार विमर्श करे और उनको आगे ले जाए, उनको फेस करे, समस्याओं को आगे उनकी रखे, सरकार के सामने रखे कि ये समस्या मेरी पंचायत में आ रही है और उनको सॉर्ट आउट करवाए जितनी जल्दी हो सके उनको। शिक्षा या स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप कुछ कार्य करेंगे रोजगार वगैरह के लिए? अच्छा, देखिए, मैं इतना बड़ा चुनाव तो नहीं लड़ रहा हूँ, लेकिन प्रधानी के जो दायरे में जो कार्य आते हैं, जैसे कि नरेगा है, जी। तो मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि मेरे जितने भी बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सभी के लिए जितना मेरे से बनेगा, जितनी सीट आएंगी नरेगा की, तो मैं उनको नरेगा के लिए पार्टिसिपेट करवाऊंगा, उनका फॉर्म अप्लाई करूंगा। और रही बात स्वास्थ्य की, तो जो हमारा सरकारी हॉस्पिटल है गाँव मगोर्रा में, तो उसकी कंडीशन आज के समय में इतनी जर्जर बनी हुई है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। तो मैं चुन के आता हूँ, ये मेरी जनता मुझे चुनती है, तो मैं उसमें बेहतर चिकित्सा के लिए, बेहतर डॉक्टरों के लिए सरकार से मांग करूंगा और उसके सौंदर्यीकरण का कार्य करूंगा। बहुत अच्छा सर। और शिक्षा के विषय में, जैसे गांव में स्कूल वगैरह कुछ? देखिए, शिक्षा के विषय में अभी फिलहाल में गांव में 4 सरकारी स्कूल हैं, उनमें प्राइमरी हैं 3 और एक बड़ा जनता इंटर कॉलेज है। तो जनता इंटर कॉलेज में पिछले विगत वर्षों से काफ़ी सुधार आया है। शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बच्चे भी बढ़े हैं। आसपास के किसी स्कूल में इतने बच्चे नहीं हैं जितने आज जनता इंटर कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और फिर भी मैं सरकार से यही इन स्कूलों का सौंदर्यीकरण के लिए मांग करूँ। आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? देखिए, मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती कह लीजिए या आप दीवार कह लीजिए, यही है कि मेरी अभी उम्र आप लोग को दिख ही रही होगी, अभी मैं 23 ईयर का हूँ मात्र। अच्छा। तो अभी जो बुजुर्ग लोग हैं, इनके दिलों में मुझे अभी अपनी जगह या अपनी छवि बनाने के लिए कार्य करना है और मैं इसको भली भांति जानता हूं कि मैं अपने बुजुर्गों के दिल में कैसे जगह बनानी है मुझको। तो गांव मगोर्रा को किस उसमें देखते हैं कि हम इस तरह से कार्य करेंगे और इस तरह से हम, एक विजन है हमारा, हम गांव मगोर्रा को इस जगह पे ले जा करके वो करेंगे? देखिए, विजन बिल्कुल मेरा सेट है, पहले से ही मैंने सोच रखा है, क्लियर है। मुझे कुछ नहीं करना है, अपने विलेज को स्मार्ट विलेज बनाना है, स्मार्ट गांव की सूची में नंबर 1 पर लाना है। जो कि आज की कंडीशन में मेरे गांव की जो भी हालत है मैं देख चुका हूं और आप मेरी जनता भली भांति जानती है कि क्या कंडीशन है क्या नहीं है। मैं चुन के आता हूँ, मुझे जनता चुन के लाती है, तो मैं अपने गाँव को स्मार्ट विलेज बनाने का कार्य करूँगा। जितना हो सकेगा उतना अपने गाँव में सौंदर्यीकरण का कार्य करूँगा। जी जी।
और अगर जैसे अगर आप चुन के आते हैं तो सबसे पहला कार्य क्या रहेगा आपके लिए? देखिए, मैं चुन के आता हूँ, ये जनता मुझे चुनती है, तो सबसे पहला कार्य मेरा यही रहेगा कि 2 सालों से जो पानी की समस्या बनी हुई है उसका निवारण। और दूसरी चीज़ ये है, गांव में जितने भी तालाब हैं, 5 तालाब हैं मेरे निगाह से, मेरे ही गांव में, पंचायत में काफ़ी हैं, तो मैं सबसे पहला कार्य यही करूंगा जो किसी पर अब तक नहीं हुआ है, सारे तालाबों की खुदाई व सौंदर्यीकरण का मैं कार्य करने का। में आप किस तरह के लोगों को जोड़ना चाहोगे? देखिए, मैं अपनी टीम में सभी तरह के लोगों को जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक खुद युवा हूँ, तो मेरे पास युवा शक्ति तो काफ़ी है, लेकिन थोड़ा तजुर्बा और थोड़ा ज्ञान की जब मैं बात करता हूँ राजनीति के क्षेत्र में, तो मेरा राजनीति से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। मैं पिछले विगत 2 वर्षों से ही इस क्षेत्र में चल रहा हूँ, तो मैं अपने साथ जो मेरे से आदर से मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो मैं उनको जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि उनसे कुछ ना कुछ मुझे सीखने की प्रेरणा मिलेगी या कुछ करने का कार्य मिलेगा। वो मुझे समझाएंगे ये सही है या ये गलत है, क्योंकि राजनीति से आज से पहले मेरा या मेरी फैमिली का कोई नाता रिश्ता नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि नौजवानों को राजनीति में आना चाहिए? जी बिल्कुल, जब तक नौजवान राजनीति में नहीं आएंगे, देखिए मैं आप लोगों को छोटा सा एक लाइन में ही समाप्त करता हूँ इस चीज़ को। देखिए, सारी की सारी जितनी भी हमारी फोर्स हैं, जी, सभी युवाओं के ऊपर डिपेंडेंसी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ये गांव की या फिर इस देश की राजनीति के लिए इस युवा को आगे आना चाहिए, बिल्कुल। और निकल करके वही कार्य जो हमारी सेनाएं कर रही हैं, वही कार्य इनको छोटे से स्तर से लेकर के आगे तक करना चाहिए, जिससे कि देश में आपने कुछ समय पहले देखा होगा नेपाल में क्या कंडीशन हुई है। जी जी जी। तो युवाओं को आगे आना पड़ा। जी जी, तो बिल्कुल। आज कंडीशन कितनी बेहतर है उधर। बिल्कुल। तो मैं यही चाहता हूं कि हर क्षेत्र में एक युवा आगे आएगा, जब ही क्षेत्र का विकास हो पाएगा, या फिर वो प्रधानी हो, या फिर वो उससे प्रधानी से बड़ा चुनाव को विधायकी हो या एमपी हो या एमएलए हो, जी। या फिर हमारा मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, जब तक एक युवा चलता चलेगा इसी क्रम में, तो देश का विकास निश्चित ही वो दिन दूर नहीं है जब हमारा देश टॉप 5 में गिना जाएगा विकास के क्षेत्र में। मैं अपनी जनता से यही कहना चाहता हूं कि देखिए, जितना आपसे हो सके उतना नौजवानों को आप आगे बढ़ाने का कार्य करें, क्योंकि आप जानते हो कि नौजवानों के पास कितनी बल, कितनी शक्ति है या कितना हुनर है उनके पास, उनको दिखाने का अवसर एक आप जरूर दें। जैसे कि मैं अपनी इस ग्राम पंचायत मगोरा से आगे निकल करके आया हूं, तो मैं जितने भी मेरे साथी हैं या इस वीडियो के माध्यम से या इस चैनल के माध्यम से जितने लोग मुझे देख रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि एक बार युवाओं को मौका अवश्य दें, अपने राज्य को, अपनी पंचायत को, अपने देश को बेहतर बनाने का वो कार्य करेगा। इस बात की मैं आपसे वादा करता हूँ, गारंटी भी देता हूँ कि एक जो युवा शक्ति होती है ना, वो कुछ भी करने की क्षमता रखती है अपने अंदर। जी जी बिल्कुल। बस यही कहना चाहूँगा। राम राम भाई साहब। राम राम।